हेलो बच्चों, आज मैं आपकी क्लास लेने वाली हूँ कंप्यूटर की। और कंप्यूटर में मैं आपको बताऊँगी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं। मैंने अपनी वीडियोस में कंप्यूटर के कई सारे चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर अपनी सेपरेट वीडियोस देख लीजिएगा। बाकी मेरे पास आज जो बुक है वो सेकेंड क्लास की बुक है, ग्रेड 2 की बुक है, और जिसका चैप्टर 2 मैं यहाँ पर आज कंप्लीट कराने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको चैप्टर की रीडिंग कराऊँगी, उसको समझाऊँगी। उसके बाद में इसके जो क्वेश्चन आंसर होंगे कुछ आपसे पूछे जाएंगे और फिर मैं उनके आंसर यहाँ पर आंसर कराऊंगी। तो जो लेसन का नेम है वो है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। हम इसी के बारे में आज पढ़ेंगे। चलिए लेसन स्टार्ट करेंगे। अ कंप्यूटर हैज़ मैनी पार्ट्स। कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ये तो पता ही है, कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस एंड स्पीकर। जो सबसे मेन पार्ट होते हैं वो होते हैं मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस एंड स्पीकर। तो ये सारे क्या हैं, ये कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। आपकी स्क्रीन पर भी आपको शो हो रहा होगा, क्योंकि जो मैं यहाँ पर रीडिंग करा रही हूँ आपकी स्क्रीन पर भी उस पेज का स्क्रीनशॉट आप देख रहे होंगे, इमेज देख रहे होंगे। तो आपके पास अगर बुक्स नहीं है तो भी आप वहाँ से रीड करके अपना चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं? जो मेन पार्ट्स होते हैं वो होते हैं मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस एंड स्पीकर। हम सबसे पहले पढ़ेंगे मॉनिटर के बारे में। आप पिक्चर्स भी देख रहे होंगे, सभी जितने भी पार्ट्स मैंने अभी आपको बताए हैं तो उनकी पिक्चर्स भी डिस्प्ले पर आ रही होगी। तो अभी हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, इनके बारे में और जानकारी लेने वाले हैं। जैसे कि मॉनिटर, द मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी। जो मॉनिटर है वो बिल्कुल टीवी की तरह दिखाई देता है। ये तो आपको पता है कि वो बिल्कुल टीवी की तरह लगता है। And you use it to see what the computer is doing for you. You use it to see what the computer is doing for you. जो भी आप कंप्यूटर पर करते हैं वो हमारा मॉनिटर पर दिखाई देता है। You can watch movies. आप मूवीज़ देख सकते हैं कंप्यूटर पर। Can see words, numbers, symbols and can listen songs and play games. आप गेम्स भी खेल सकते हैं, सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं, और जो भी आप अल्फ़ाबेट लिखते हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर आपको जो है मॉनिटर पर आपको दिखाई देगा। जब भी आप कंप्यूटर पे वर्क करेंगे तो वो कहाँ दिखाई देता है? तो वो मॉनिटर पर ही दिखाई देता है। अगर मॉनिटर नहीं होगा तो आप अपने जो वर्क है उसका आउटपुट कहाँ देखोगे? तो इसीलिए मॉनिटर पे जो भी आप वर्क कर रहे हो वो चीज़ें आपको दिखाई देती है। वहाँ पर आप गेम्स भी खेल सकते हो, म्यूज़िक सुन सकते हो और मूवीज़ देख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आप कंप्यूटर से कर सकते हो। उसके बाद है मॉनिटर कैन बी 2 टाइप्स। अब जो मॉनिटर हैं वो भी 2 तरीके के होते हैं, जैसे कि सिंगल कलर मॉनिटर और कलर मॉनिटर। 2 तरीके के होते हैं, जिसमें जो एक होता है सिंगल कलर जिसमें एक ही कलर होता है, और दूसरा होता है कलर मॉनिटर जिसमें बहुत सारे कलर होते हैं, कलरफुल। ए सिंगल कलर मॉनिटर शो ऑल द थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट और ग्रे कलर। जो सिंगल कलर का जो मॉनिटर होता है उसमें जो कलर होते हैं वो ब्लैक एंड वाइट कलर होते हैं, और या फिर थर्ड जो कलर होता है वो ग्रे कलर का होता है। अ कलर मॉनिटर शो ऑल द थिंग्स इन कलर्स। लेकिन जो कलर मॉनिटर है वो बहुत सारे कलर्स की चीज़ें हमें दिखाता है। वॉचिंग कार्टून एंड प्लेइंग गेम्स इज फन ओनली ऑन कलर्ड मॉनिटर। हम कलर मॉनिटर पर जब हम कार्टून्स देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, और हम उस पर क्या फ़न कर सकते हैं। The result of drawing and coloring is show on the color monitor only. आप जो ड्राइंग करते हो उसमें जब कलर फिल करते हो, ड्राइंग में जब कलर फिल करते हो, तो ये सारी चीज़ें आप सिर्फ कलर मॉनिटर पर कर सकते हो। जाहिर सी बात है, अगर आप सिंगल कलर मॉनिटर को यूज़ करोगे तो और आपको कलर फिल करने हैं, रेड, ग्रीन, जो भी कलर आप फिल करना चाहते हो, तो उसको कैसे फिल करोगे? क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी जो है काउंटेड ही कलर्स हैं, ब्लैक और वाइट और ग्रे। ठीक है, तो ये जो ड्राइंग्स हैं वो आप ड्राइंग्स हैं या उसमें कलर करना है तो वो आप सिर्फ कलर मॉनिटर पर ही कर सकते हो। अब हम पढ़ने वाले हैं सीपीयू के बारे में। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो सीपीयू की फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट हेल्प्स द कंप्यूटर टू वर्क। ये कंप्यूटर की हेल्प करता है काम करने में। द कंप्यूटर थिंक्स एंड कैलकुलेट विद इट्स सीपीयू। जो कंप्यूटर है जब भी आप कुछ कमांड देते हो तो वो सीपीयू है, सीपीयू जो है उसको कमांड देता है कि क्या करना है, वही सोचता समझता है, प्रोसेस करता है और वही कमांड देता है, और फिर जाके आपको रिजल्ट जो है मॉनिटर पर दिखाई देता है। सो वी कॉल सीपीयू द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसीलिए सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। द सीपीयू कैरीज आउट
the commands given by the user and given the result according all the other device like monitor, keyboard, mouse, printer, speaker etc are connected in CPU। देखिए CPU में जो कनेक्ट होते हैं जितने भी पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के वो सारे CPU से कनेक्ट होते हैं। जैसे कि कीबोर्ड भी CPU से कनेक्ट होता है, माउस, प्रिंटर, स्पीकर, जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हो, जो डिवाइस होती हैं, ऑल जितनी भी डिवाइस होती हैं वो सारी कहाँ कनेक्ट होती हैं, वो CPU से कनेक्ट होती हैं। उसके बाद है कीबोर्ड। अब हम पढ़ने वाले हैं कीबोर्ड के बारे में। द कीबोर्ड हैज़ मैनी स्मॉल बटन्स। कीबोर्ड तो आप सभी ने देखा ही होगा, उसमें कितने सारे बटन्स होते हैं। उनको क्या कहते हैं, जो बटन्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं कीज़। यू कैन गिव कमांड टू द कंप्यूटर बाय इट। आप जो भी आप लिखना चाहते हो तो वो आप कीबोर्ड के ज़रिए ही टाइप करते हो। अगर कीबोर्ड नहीं होगा तो आप टाइप कैसे करोगे, तो कीबोर्ड इज़ नेसेसरी फॉर राइटिंग। ओके, तो जो भी आप कमांड देते हो वो आप कीबोर्ड यूज़ करके कमांड देते हो। यू कैन टाइप एनी लेटर। आप कोई भी लेटर टाइप कर सकते हो, नंबर टाइप कर सकते हो। दीज की इट्स लुक लाइक अ टाइपराइटर। ये एक टाइपराइटर की तरह दिखता है। उसके बाद है अब कीबोर्ड एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ 104 कीज़। डिफरेंट कीज़ हैव डिफरेंट फंक्शन। देखिए जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज़ होती हैं जिसके सभी कीज़ के अलग अलग काम हैं। अब पढ़ेंगे माउस के बारे में। दिस इज़ अ कंप्यूटर माउस। आप पिक्चर्स देख रहे होंगे माउस की, तो ये कंप्यूटर का माउस है। यू मूव इट विद योर हैंड। आप इसको मूव कर सकते हो अपने हैंड के ज़रिए। जैसे इट हैज़ अ लॉन्ग वायर दैट अटैच द माउस इज़ द CPU। ये जो है CPU से इसका जो वायर है वो अटैच किया जाता है। इट इज़ अ डिवाइस दैट हैज़ द मूवमेंट द कर्सर। और ये किस ऑफ द मॉनिटर। और ये माउस किस काम आता है, ये जो है ये मूवमेंट करने के काम आता है। मान लीजिए कुछ आप लिख रहे हैं और आपको जो है आपको कैसे पता चलेगा, जब हम माउस को यूज़ करते हैं तो आप जो है बहुत इजीली किसी चीज़ को पॉइंट कर पाते हैं। एनी डायरेक्शन ऑफ द स्क्रीन। आप किसी भी डायरेक्शन में स्क्रीन पर किसी भी डायरेक्शन में आप इजीली माउस के थ्रू जा सकते हैं। माउस इज़ नो एज अ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंट करने के लिए है, पॉइंटिंग डिवाइस है। प्रिंटर के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। इट इज़ यूज टू प्रिंट योर रिजल्ट ऑन पेपर। जो प्रिंटर हम कब यूज़ करते हैं, प्रिंटर हम प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं, पेपर पे प्रिंट करने के यूज़ करते हैं। द सेम रिजल्ट दैट इज शो एज द स्क्रीन। यू कैन प्रिंट द लेटर, पिक्चर एंड अदर डॉक्यूमेंट। इट इज़ अटैच टू द कंप्यूटर। जो प्रिंटर है वो कंप्यूटर से अटैच होता है। अब जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मान लीजिए अगर आपने कोई फ़ोटो देखी है स्क्रीन पर, मॉनिटर पर कोई फ़ोटो देखी और आपको उसी की एक प्रिंट चाहिए तो आप प्रिंटर के थ्रू उसको प्रिंट करोगे। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटर। जो प्रिंटर हैं वो कई तरीके के होते हैं मार्केट में, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर एट्सेट्रा। तो ये कुछ प्रिंटर के नेम हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। सम प्रिंटर्स आर स्लो एंड सम प्रिंटर आर वेरी फास्ट। कुछ प्रिंटर ऐसे होते हैं जो बहुत तेज़ चलते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो धीरे प्रोसेस करते हैं। देर आर प्रिंटर विच प्रिंट ओनली ए ब्लैक कलर। देयर आर मल्टी कलर प्रिंटर ऑल्सो। कुछ प्रिंटर ऐसे होते हैं जिसमें ओनली ब्लैक कलर जो सिर्फ ब्लैक कलर का प्रिंट निकालते हैं, लेकिन कुछ प्रिंटर ऐसे होते हैं जो कि कई सारे कलर में भी प्रिंट को निकालते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोफोन के बारे में। माइक्रोफोन इज़ यूज टू रिकॉर्ड वॉइस। जो माइक्रोफोन है उसका जो यूज़ करते हैं वो वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। म्यूज़िक एंड साउंड इनटू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड माइक इज शॉर्ट। और जो म्यूज़िक है किस लिए यूज़ किया जाता है माइक्रोफोन, एक तो वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है, म्यूज़िक सुनने के लिए यूज़ किया जाता है, और साउंड आवाज़ें सुनने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। इट्स कॉल्ड अ माइक। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम माइक कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। स्पीकर के बारे में हम देखेंगे। स्पीकर आर यूज इन अ कंप्यूटर टू हेयर साउंड एंड म्यूज़िक। जो स्पीकर है वो हमारे काम आते हैं म्यूज़िक सुनने के, तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक सुनने के हमें काम आते हैं। और दे आर अटैच टू द CPU। और ये CPU से अटैच होते हैं। वी यूज़ स्पीकर टू लिसन सॉन्ग
एंड अदर साउंड फ्रॉम द कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो और भी साउंड्स है, और भी आवाज़ें हैं या फिर म्यूज़िक है, तो ये सुनने के लिए हम स्पीकर का यूज़ करते हैं। वेब कैमरा के बारे में देख लेते हैं। वेब कैम इज़ यूज टू कैप्चर पिक्चर। अब जो वेब कैमरा है, जो कैमरा है, तो वो पिक्चर को कैप्चर करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। एंड वीडियो इमेज फ्रॉम आउटसाइड एंड इनपुट दैम इनटू द कंप्यूटर। जो भी वीडियो है आपकी या फिर कोई इमेज है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए कैमरे का हम कंप्यूटर पर यूज़ करते हैं। स्कैनर के बारे में पढ़ेंगे अब। स्कैनर इज़ अ डिवाइस दैट कैन रीड वर्ड्स। देखिए आपकी स्क्रीन पर भी जो भी मैं रीडिंग कर रही हूँ, जिस भी लेसन की मैं रीडिंग कर रही हूँ, जो भी मैं रीडिंग कर रही हूँ, जिस भी पैराग्राफ की रीडिंग कर रही हूँ, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप रीड करके वहाँ से भी समझ सकते हैं। ओके, स्कैनर इज़ अ डिवाइस दैट कैन रीड वर्ड्स। अब जो स्कैनर है वो ऐसी डिवाइस है जो कि वर्ड्स को रीड करता है, मतलब पढ़ती है वो पिक्चर्स और नंबर प्रिंटेड ऑन अ पेपर एंड चेंज देम इनटू फ्रॉम द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। जो स्कैनर होता है वो कोई भी पिक्चर हो, नंबर हो, उसको प्रिंट करने के लिए, पेपर पर प्रिंट करने के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। मान लो अगर वो स्कैनर स्कैन नहीं करेगा तो वो एक्यूरेट पिक्चर कैसे देगा, तो स्कैनर का यूज़ जो है स्कैन करने के लिए करते हैं। सम अदर एसेसरीज वी यूज़ विद अ कंप्यूटर एंड फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD, जॉयस्टिक, मॉडर्न एट्सेट्रा। सम अदर जो अलग से भी कुछ एसेसरीज होती हैं जिसको हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, जैसे कि फ्लॉपी हो गई, फ्लॉपी डिस्क हो गई, CD हो गई, DVD हो गई, जॉयस्टिक हो गई, मॉडर्न होगी। ये भी जो हम यूज़ करते हैं वो भी रिकॉर्डिंग के लिए ही यूज़ करते हैं, जिसमें ये रिकॉर्ड होती है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जॉयस्टिक के बारे में। जॉयस्टिक इज़ एन इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। इट हेल्प यू टू मूव एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। जो जॉयस्टिक का जो काम करती है जॉयस्टिक, वो स्क्रीन पर मूवमेंट का काम करती है। जॉयस्टिक इज़ अ यूज़ फॉर प्लेइंग गेम्स एंड स्पेसिफिक गेम्स। इसका यूज़ जो होता है वो गेम्स खेलने के लिए मोस्टली किया जाता है। एंड इट हैज़ अ स्टिक अटैच ऑन अ स्पेरियल बॉल विच मूव इन अ सॉकेट। ओके, तो ये एक आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, एक ये हैंडल की तरह होता है जिसको मूव करके कोई गेम्स खेला जाता है। स्पेसिफिक गेम्स जो इन्होंने बताए हुए हैं वो खेले जाते हैं। अब हम बात करेंगे यूपीएस के बारे में। यूपीएस स्टैंड फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अब यूपीएस का जो यूज़ होता है, सबसे पहले यूपीएस की जो फुल फॉर्म है वो है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इट हैज़ अ बैटरी टू स्टोर इलेक्ट्रिसिटी पावर। जो यूपीएस है वो एक तरीके की इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करके रखती है। जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं और कंप्यूटर अगर लाइट ही चली जाए, इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाए, तो यूपीएस हेल्प करता है उसको रन करने में। इट कीप्स द कंप्यूटर सिस्टम ऑन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इवन आफ्टर द इलेक्ट्रिसिटी हैज़ गॉन ऑफ। देखो इसमें वही बताया हुआ है, अगर लाइट चली जाती है तो यूपीएस का जो काम है वो आपके काम को लगातार वो जो है कंटिन्यू रखता है। ये एज अ बैटरी आप कह सकते हो, जैसे घरों में इन्वर्टर होते हैं, लाइट कट होने पर भी लाइट आ रही होती है, हम अपने वर्क कर सकते हैं, वैसे ही कंप्यूटर के लिए यूपीएस जो है यूपीएस है। सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क इज़ अ राउंड डिस्क। कॉम्पैक्ट सीडी की जो फुल फॉर्म है वो है कॉम्पैक्ट डिस्क, और ये राउंड शेप की होती है। विच इज़ यूज टू स्टोर द वर्क यू हैव इन द हार्ड डिस्क ऑफ योर कंप्यूटर। और ये आपके जो डेटा है, जितना भी वर्क है, वो जो सीडी है वो स्टोर करके रखती है। डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी की जो फुल फॉर्म है वो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है। इज़ अ रीड ऑनली सेकेंडरी स्टोरेज। ये सेकंड नंबर पर है, सेकेंडरी स्टोरेज है। सबसे पहले उन्होंने बताया सीडी, उसके बाद डीवीडी। स्टोरेज डिवाइस, इट कैन स्टोर अप टू 17 GB ऑफ डेटा। ये जो स्टोर कर सकती है वो 17 GB डेटा को स्टोर कर सकती है। पेन ड्राइव देख लेते हैं। पेन ड्राइव के बारे में है। पेन ड्राइव इज़ यूज टू स्टोर यू वर्क। पेन ड्राइव भी जो है आपके वर्क को स्टोर करने के लिए है। इट कैन स्टोर ए लॉट मोर इन्फॉर्मेशन दैन CD रोम। जितनी भी CD रोम है उससे ज़्यादा पेन ड्राइव स्टोर करने की क्षमता रखती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनसे भी ज़्यादा। फ्लॉपी डिस्क है। फ्लॉपी डिस्क इज़ अ रिमूवेबल मेमोरी।
जो फ्लॉपी डिस्क होती है वो आसानी से रिमूव की जा सकती है। स्टोरेज डिवाइस, इट इज़ लाइक अ नोटबुक, ये एक नोटबुक की तरह है। इट इज़ यूज टू स्टोरिंग प्रोग्राम एंड डाटा विच यू कैन यूज़ एनी टाइम। ओके, तो इसे आप रिमूव भी कर सकते हैं और इसे और आप किसी भी समय पर इसका यूज़ भी कर सकते हैं। अ फ्लॉपी इज़ अ प्लेस इन अ डिस्क ड्राइव, और ये जो फ्लॉपी है, फ्लॉपी जो प्लेस की जाती है, जो लगाई जाती है, वो डिस्क ड्राइव में लगाई जाती है। तो ये हमारे यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मॉडर्न भी दिया हुआ है इन्होंने। मॉडर्न इज़ यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू द इंटरनेट। जो मॉडर्न होता है वो इंटरनेट को कनेक्ट करने के काम में लिया जाता है। जो मॉडर्न है वो कंप्यूटर में अगर नेट चाहिए होगा तो हम मॉडर्न के थ्रू उसे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। 4 क्वेश्चन है जिसके आंसर अब मैं कराने वाली हूँ। अब सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के मेन पार्ट्स बताने हैं। क्या क्या बताए थे आपको? तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था टोटल 4 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हैं और आगे मैं फिर 4th वाला क्वेश्चन कराऊंगी। तो फर्स्ट वाले में है, व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही आपको बताए थे। जो CPU, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, स्पीकर इज़ द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ये जो लिखे हुए हैं CPU, माउस, कीबोर्ड एंड मॉनिटर और स्पीकर, तो ये सारे क्या हैं, कंप्यूटर के मेन पार्ट्स हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अब कंप्यूटर का जो ब्रेन है उस किसे कहते हैं कंप्यूटर का ब्रेन, तो हम किसे कहते हैं, CPU को। CPU इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, तो आपको CPU मेंशन करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हेल्प द मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन द मॉनिटर। मॉनिटर पर जो कर्सर है, तो वो जो मूवमेंट, जो कर्सर की जो मूवमेंट होती है वो किसके थ्रू होती है, तो वो किसके थ्रू होती है, वो माउस के थ्रू होती है। क्योंकि माउस नहीं होगा तो आप पॉइंट नहीं कर पाएंगे, आप कर्सर का मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, तो वो माउस के थ्रू होती है। तो माउस हेल्प द मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन। और ये हमारे 3 क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हो गए हैं। अब हम 4th क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट हेल्प यू टू मूव एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर जो क्या हेल्प करता है ऑब्जेक्ट को मूव करने में, तो क्या हेल्प करता है, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक हेल्प यू टू मूव ऑन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। जो जॉयस्टिक है वो हेल्प करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने में। और अब हमारे ये क्वेश्चन से कंप्लीट हो गए हैं। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स देखने वाले हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो रहे होंगे, मैंने फिल इन द ब्लैंक्स की आपकी फ़ोटो जो है शो हो रही होगी। तो फर्स्ट वाले में देखते हैं। नंबर 1 है, द डैश लुक्स लाइक अ टीवी। क्या लगता है टीवी की तरह, तो आपका फर्स्ट वाले में आएगा मॉनिटर। मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी। आपको मॉनिटर फिल करना है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। फर्स्ट वाले में मॉनिटर आएगा और आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा आपको, तो आप उसको वहाँ से रीड कर लीजिएगा और फिल कर लीजिएगा। उसके बाद है नंबर 2, डैश स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो स्टैंड फॉर क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो फुल फॉर्म ये लिखी हुई है वो किसकी शॉर्ट फॉर्म है, वो CPU की। सेकंड में आएगा CPU। उसके बाद है 3rd, कॉम्पैक्ट डिस्क इज़ अ डैश डिस्क। जो कॉम्पैक्ट डिस्क है वो कैसी है, वो राउंड है, तो आपको राउंड फिल करना है, राउंड डिस्क। उसके बाद है 4, इसके बाद है पेन ड्राइव इज़ यूज टू डैश योर वर्क। जो पेन ड्राइव है वो किस चीज़, क्या वर्क करने में काम में ली जाती है, वो स्टोर करने के काम में ली जाती है। तो यहाँ पर आएगा स्टोर योर वर्क। जो पेन ड्राइव है वो आपके वर्क को स्टोर करने के काम आती है। तो ये यहाँ पर हमारे फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट हो गए हैं। चैप्टर भी यहाँ पर फिनिश हो गया है। कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इनके क्या नाम है आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। और जो बच्चे अपनी नोटबुक में वर्क कर रहे हैं उन्हें ये पिक्चर्स बनानी है और इनके नाम जो है मेंशन करने हैं कि इनके क्या क्या नाम है।
ये हमारा चैप्टर 2 सेकेंड क्लास का कंप्लीट हो गया है, जिसका नेम था पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। और पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सभी क्लासेस में होते हैं, चाहे वो फर्स्ट क्लास हो, सेकंड हो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सभी की क्लासेस में होते हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि छोटी क्लास में छोटा चैप्टर होता है और जैसे ही बड़ी बड़ी क्लास में आते जाते हैं वैसे ही वो एक्सप्लेन होता जाता है। तो ये सभी के लिए चैप्टर है, काफ़ी कुछ इसमें बताया हुआ है, काफ़ी सारे पार्ट्स के बारे में भी बताया गया था। तो आपको अगर क्लियर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है और फिर से जानना है पार्ट्स के बारे में तो आप वीडियो को रिपीट करके फिर से देखिएगा। बाकी मैंने पिक्चर्स दिए हैं वो आपको कंप्लीट करनी है। आने वाली वीडियो में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नेम होगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जिसको मैं अपनी अगली वीडियो में डिफ़ाइन करने वाली हूँ।